अस्सलाम वालेकुम। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए दो बुरी खबरें हैं जिससे उनका कॉम्बिनेशन पूरा के पूरा डिस्टर्ब होने जा रहा है और जो उन्होंने प्लानिंग की हुई थी उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा इससे। और इससे कुछ हद तक पीएसएल के लिए भी कोई ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं है। ये दोनों खबरें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखें, एक तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो मिस्ट्री स्पिनर हैं उस्मान तारिक, जिन्होंने अब तक जो दो मैचेस हुए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, दोनों मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनके बॉलिंग एक्शन को सस्पेक्टेड करार देकर उनको मैचेस खेलने से रोक दिया गया है और अब वो अपने आप को क्लियर करवाएंगे अपने बॉलिंग एक्शन को, तो ही वो बॉलिंग करवा सकेंगे। अब कल जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो मैं देख रहा था और मुझे क्लियरली नजर आ रहा था कि यार ये बहुत ज्यादा बीच में पॉज लेते हैं बॉल करते वक्त। मतलब जैसे अश्विन बॉल करते थे उनका पॉज भी था, लेकिन बहुत माइनर सा पॉज था और बाद में उन्होंने वो भी खत्म कर लिया था। और भी कई बॉलर्स के साथ ये हुआ है, लेकिन उस्मान तारिक का पॉज बहुत ज्यादा था। टोटल वो एक दफा रुक जाते थे और रुक जाने के बाद गेंद करना ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो लेकिन हैरत की बात यह है कि इससे पहले उन्होंने नेशनल टी20 कप खेला, वो वहां पे हमारे बड़े बड़े मेंटोर्स वहां पे थे, लेकिन किसी ने उनके इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया, किसी ने उनका वहां पर कोशिश नहीं की कि इस चीज को ठीक करवाया जाए। हालांकि पिछले साल भी उनका ये मसला बना था। तो एक साल तक एक बंदा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में चलने के बाद दोबारा अगर उसका सेम प्रॉब्लम साल के बाद सामने आता है और एक साल में उस पर कोई काम नहीं किया जाता, तो यहाँ पर पीसीबी के जो बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट्स हैं उन पर भी सवाल उठता है, डोमेस्टिक क्रिकेट के मेंटोर्स पर भी सवाल उठता है और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जो लोग मौजूद हैं, जो उनकी मैनेजमेंट है, जो वो उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, खिला रहे थे, उन पर भी सवाल उठता है कि क्या उनके जेहन में भी ये बात नहीं आई कि ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहरहाल अब उनका ना होना जाहिर है कि वैसे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास दो स्पिनर हैं, अकील हैं और इब्रार हैं, तो उस्मान तारिक की कमी खैर उस तरीके से वो कवर कर लेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक मिस्ट्री स्पिनर का एलिमेंट जो है, आपने देखा कि कल कितनी बैटिंग विकेट पर भी उनको खेलना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा जो दूसरी बैड न्यूज कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए है वो ये है कि उनके जो फास्ट बॉलर हैं, आप देखें पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कायल जेमिसन को खिलाया था और सेकंड मैच में वहां पे अकील हुसैन खेले, तो ये एक शक पैदा हुआ कि शायद स्ट्रेटजिक मूव है, एक एडिशनल स्पिनर ऐड किया गया है। बट अभी खबर आ रही है कि नहीं, ये एक स्ट्रेटजिक मूव नहीं थी, बल्कि ये एक फोर्स्ड मूव थी। जेमिसन फिट नहीं है, उनके हैमस्ट्रिंग का इशू है, जिसकी वजह से उन्हें इस मैच से बाहर किया गया था, रेस्ट करवाया गया था। अब अगले मैच के लिए भी वो मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल नहीं होंगे। तो अब या तो ये है कि अकील हुसैन ही खेलेंगे, अब वैसे भी उस्मान तारिक नहीं है तो शायद अकील को खिलाया जाए, दो स्पिनर से उन्होंने खिलाना ही है। लेकिन यह कि बैकअप में जो कि सीन एबट भी मौजूद हैं और उनको भी खिलाया जा सकता है। उस्मान तारिक की जगह पर मोहम्मद वसीम जूनियर को चांस देना चाहिए और ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाएगी, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर दो पेसर्स के साथ नहीं जा सकता, उन्हें तीसरा पेसर खिलाना है। और उस्मान तारिक की जगह अगर मोहम्मद वसीम जूनियर आते हैं तो इस हद तक कि उस्मान तारिक ने जो मिडिल ओवर्स में यूटिलिटी प्रोवाइड करनी थी वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो डेथ ओवर्स में मोहम्मद वसीम एक वैल्यू ऐड करेंगे, उससे कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो बॉलिंग अटैक है वो निस्बतन ज्यादा बैलेंस्ड नजर आएगा।